sum of first n terms if Sn is the sum of first n terms of an AP given by Sn is equal to three n square minus 4n find the nth term. क्या दे रखा है? Sn is the sum of first n terms of an AP and it is given by Sn is equal to 3n square minus 4n. ये सम ऑफ n टर्म्स ऐसे दे रखा है हमको 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो वो कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म। मेरे को इसकी nth टर्म बतानी है। तो nth टर्म किस तरह से बताएंगे वो देखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं S1 निकालूँ तो S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स। वन टर्म्स क्या होता है? वन टर्म्स का मतलब क्या होता है? एक ही टर्म। तो एक ही टर्म का आप सम ऑफ वन टर्म निकालें तो वो तो पहली ही टर्म आ जाएगी एक तरह से। तो n की जगह 1 लिख लीजिए। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। तो ये माइनस 1 आ गया। माइनस 1 ही हमारे लिए क्या है? a है। फर्स्ट टर्म माइनस 1 होगी। फिर निकाल लो सम ऑफ टू टर्म्स। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 8 4। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स आ गया। अब एक काम कर लीजिए। अब ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इफ देयर इज एन AP a plus d a plus 2d लाइक दिस। ये हो जाएगा a plus n minus 1 into d। हमने ये कहा। तो अगर मान लो हमसे ये बोला जाता है कि a तो हमारे पास आ गया -1 है ना, और S2 का मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a और a plus d ये हमारे पास आ गया। a S2 सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू a plus d इज इक्वल टू कितना? 4 है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा? 2a plus d इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू a हम निकाल चुके हैं। a कितना है? -1। भाई सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब तो पहली टर्म ही होता है ना। तो वो -1 हो गया। तो 2 इंटू -1 प्लस d इज इक्वल टू 4। तो -2 प्लस d इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू 4 प्लस 2। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। तो हमें किसी भी AP में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया -1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। समझ गए कि नहीं? अरे 2 इंटू -1 -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा। 4 + 2 6 हो गया। बोलो भाई कॉमन डिफरेंस 6। पता करो, पता लगेगी थोड़ी देर में। ठीक है। तो a आ गया और d आ गया। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? फाइंड द nth टर्म। nth टर्म हमको बतानी है। a plus n minus 1 into d। तो a कितना है यहाँ पर? -1 प्लस n minus 1 into d कितना है? 6 -1 6 into n is 6n
6 into -1 is -6. nth टर्म हो गया 6 and -7. क्लियर है सभी को? ठीक है. हाँ भाई तुम बताओ कौन सा शेडेड रीजन वाला बोल रहे थे क्वेश्चन, याद आया? सर बता देना सोच कर बताओ, टाइम लगेगा तुझे. ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे. पानी दे दो. दे दो. ऐसे ही करो. कुछ भी पकड़ा है. शेडेड रीजन अच्छा. ये फोटो तेरा फोन लो. 50 किलो. सर क्वेश्चन बता रहा हूँ. बता दो. इन फिगर ABCD इसे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो ना मुझे. जी ना. मेरे को पहले व्हाट्सएप पे बताइए. भेज दे. हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा. फिगर ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. With AB is parallel to BC.
parallel to DC, comma DC is equal to 32 centimeter. DC is equal to 32 centimeter. And distance between AB and DC and distance between AB and DC is equal to 14 centimeter. Arcs of equal radii (7 centimeter) with centers. Sir, हाँ AB is equal to 18 centimeter. कितना? AB is equal to 18 centimeter. अच्छा DC is equal to, अच्छा AB is equal to 18. ठीक है भाई, यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है. AB is equal to 18 centimeter भी दे रखा है. Arcs of equal radii 7 centimeter with centers. With centers AB, C and D. AB, C and D have been drawn. Have been drawn, comma. Find the area of the shaded region. Then find the area of the shaded region in the figure. अब देखिएगा, एक फिगर दे रखी है हमको. A, B, C और D. सर, तो फिर ये सर जो क्वेश्चन है फिर चैप्टर उससे ही है ना, इरेजरेटिव सर्कल्स है. तो सर हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया. ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में आता है, ये है नहीं सिलेबस में. आपको कराया नहीं ना करवा. सर सैंपल पेपर इस साल के सैंपल पेपर छोड़ो ना, सैंपल पेपर छोड़ो. इस साल का जो सिलेबस है, इस साल के सिलेबस में नहीं. सर बोर्ड सामने रहने लेके आएगा ना सर. क्या हो गया? पानी में पानी गिर गया क्या? हाँ गिर गया सर. गिरा दिया. यहाँ पर गिरा दिया. कितना गिर गया? सुनामी आ गई सर सर. और गिरा सूख जाएगा. गिरा ही नहीं जब. ये और आगे अच्छा, अब जरा देखिएगा कि ये हमको ना एक फिगर दे रखी है. उन्होंने बोला कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC. ये दे रखा है. एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, AB और DC के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर दे रखा है. तो सब कुछ ही तो दे दिया हमको. ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया. अब एक आर्क ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है.
तो हम ये कहेंगे कि ये तो सेक्टर बन गया ना, सेक्टर। हाँ जी ठीक सर। है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर को बोल दो फर्स्ट, थीटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन area of shaded region is equal to area of trapezium area of shaded region is equal to area of trapezium minus area of sectors first, second, third and fourth। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स। अब इन चारों सेक्टर्स का एरिया कैसे निकलेगा, माइनस एंगल ए अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। भाई इक्वल रेडियाई के सेक्टर्स काटे गए हैं और वो जो रेडियाई इक्वल है वो कितना है, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल डी अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये ए बी और डी सी। तो 18 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कितना 196 सेंटीमीटर। कर लिया। तो हाफ 18 प्लस 32 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 14 सेंटीमीटर। और इधर से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ले लो कॉमन, माइनस तो बाहर है ही, क्योंकि हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये चारों एंगल्स का सम हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री 360 डिग्री। 2 7 are 14, 32 plus 18 is 50, 50 into 7 is 350 माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये तो पहले पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और ये जो चारों एंगल्स है ए बी सी डी, इन सब का सम हो जाएगा 360। 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर बचा तो 22 अपॉन 7 into 7 का स्क्वायर, 8 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 350 माइनस 154 ठीक है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, समझ गए? और कुछ है क्या डाउट? सर हम थीटा 360 करके मीटर सीधा करते हैं। थीटा थीटा 360 क्या खरा है बता। कहां नहीं है थीटा 360 भी कर। वो भी हो सकता है। सर ये कुछ खाने लग गया कुछ मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है। सर सुपारी पान नहीं सर। सर ये विमल ने खाता है, सर मैंने इसे देखा भी है ये खाते हुए कहां देखा है? बनवाड़ी की दुकान पे। सर कुछ
सोसाइटी सोसाइटी के सामने ही दुकान है। सोसाइटी के ठीक सामने सारे पनवाड़ी वो सब उधर ही तो हाँ, खड़े सही हैं। बात है। मुझे नहीं पता कितना शरीफ बन रहा ये है। विमल है या फिर इसके सर बीच लाल में मिर्च मिर्च है लाल ही है अरे विमिल नहीं, पाप वो में तो- ज्यादा खाता अब तो है। अक्षय कुमार भी कहता है कि अब तो मैं भी जुमा केसरी बोलता हूँ। हाँ, सर मैं नहीं कुमार से बोलता। मैंने कभी सुना। जब वो बाल भी ऐसे ग्लास बाहर आएगा अरे ये विमल ही है या फिर इसके बीच में कुछ भाई मुझे नहीं पता क्या और जो इतनी मतलब वगैरह गलत जगह पे पड़ रहा है। सर ये अथा इनको गलत समझाओ ये जगह पे एक्सेंट है। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी क्या गलती? सही बात है सही बात वो है। तो पिछले जन्म में एक्सेंट नहीं Accent समझ में आ करने रही वाला है था। कोई बात एक्सेंट आ रही है अब इस समय। ये अब AWCENT छिड़ नहीं रही। शक्ल देखिए अपनी छिड़ने वाली। ENT नहीं है ENT। ये ठीक तो क्या पड़ सही है सही है। और कुछ भाई इसमें जो कर सकते हैं और क्या करता है? सही जा रहे सर इंग्लिश सीख ली है मैंने एक बुरा नहीं है लेते हैं तो ज्यादा वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं सर नहीं खुद से या फिर सीख रहे हो। यस सर सीख रहा हूँ बताओ ऐसे नहीं होता वो। वो तो टूटता फूटता है ना। मुझे नहीं पता और YouTube पे जा रहा है यार कोई नहीं अच्छा कोई तुम्हें एक्सपीरियंस है रियाल सेंटर का नंबर दे दें नहीं तेरे जैसे लोग देखे हमने। ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं तू सबसे बड़ी है ऐसी ऐसी शट अप। एक्सपोज हो रही है लोग यहाँ एक्सपोज मत ऐसे चीजें बाहर निकल गलत संगत में पड़ा ओ बच्चे भाई यार पागल है क्या और फैला दिया उसे ये क्या हो गया हाथ में? तो दिख भी नहीं रहा क्या हो रहा हंस भी रहा है और हंस रहा है अभी और हंस रहा है। देख लो मेरा काम तो गलत अरे संगत में सोसाइटी में लग वैसे गलत संगतों में जाता ही है। सर नहीं सर हाँ। सर नहीं सर मैं हाँ। तो सोसाइटी में रुकता ही नहीं सर घर पे चल जाता सीधा बोल ले आराम मैंने तो से। सोसाइटी के अंदर ही चलो जी हमने सरफेस एरिया स्टार्ट कर दिया था। गलत संगत में कोई नहीं यार कोई नहीं मतलब अच्छा धीरे धीरे कोड बोलते हैं बहुत ऑनलाइन में मिलेगा ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल हम उसकी जाट ले जाना मेरे भी 2-3 पेज ही बचे होंगे एक अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई हो गया क्वेश्चन तो लिख लेंगे ना 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. हो गया अच्छा देख लो हो गया पूरा क्वेश्चन लगता है हाँ ये वाला हो गया तो सही कह रहे हो। ये वाला रहने दो एक और क्वेश्चन लिख दीजिए the rainwater from a roof of the rainwater from a roof of यार हुआ 22 meter into 20 meter
22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel. Drains into a cylindrical vessel having diameter of base. Having diameter of base meter and height 3.5 meter. Height 3.5 meter. Full stop. If the vessel is just full, if the vessel is just full, find the rainfall in centimeter. The rainwater from a roof of 22 meter by 20 meter drains into a cylindrical vessel. तो एक रूफ है, उसमें क्या है कि रूफ मान लीजिए जैसे ये एक छत है, तो छत की कुछ गहराई होगी, है ना। अब आप समझ लीजिए कि नीचे कोई घर बना हुआ है, नीचे कोई घर बना हुआ है और इस घर की ये छत है और इस छत पर पानी भरा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर घर की छत पर पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक हमें हाइट बतानी है, हाइट हो गई h। अच्छा, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 22 मीटर बाई 20 मीटर, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है L, ये दे रखी है 22 मीटर और जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल, तो यहाँ से पानी गिरता है और पानी एक सिलिंड्रिकल वेसल में इकट्ठा होता है। अब सिलिंड्रिकल वेसल जो है, इसका बेस का जो डायमीटर है वो दे रखा है कितना, 2 मीटर, और इन्होंने कहा एंड हाइट इज 3.5 मीटर। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस r इज इक्वल टू, इसको 1 मीटर बोल दो क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना 2 मीटर, तो रेडियस हो गया r मीटर, और जो हाइट है उसको बोल दीजिए, उसको कैपिटल H बोल दीजिए, वो है 3.5 मीटर। तो इनका ये कहना है कि छत पर कितना पानी भरा हुआ था आपको वो बताना है, मतलब उसकी हाइट बतानी है। तो ये हाइट बतानी है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो इन्होंने दे रखी है, तो जितना वॉल्यूम ऊपर छत पर पानी का था वो सारा का सारा पानी इस सिलेंडर में पूरा इकट्ठा हो जाता है। वो कह रहे हैं ना कि इफ द वेसल इज जस्ट फुल, तो वेसल कौन सी है, सिलेंड्रिकल वेसल, तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट द रूफ टॉप volume of water at the is equal to mostly volume of water
cylindrical vessel. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द रूफ, तो रूफ पर पानी की वॉल्यूम कितनी है? L इंटू बी इंटू एच. सिलेंड्रिकल वेसल में पानी कितना इकट्ठा हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. एल कितना है? 22. बी कितना है? 20. और एच मुझे कैलकुलेट करना है. पाई की वैल्यू 22/7. आर कितना है? 1 का स्क्वायर और एच है 3.5. 3.5 में से 5 पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया. 22 से 22 कट गया. 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब ये जो 20 है 20 नीचे चला जाएगा. एच इज इक्वल टू, इधर न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, 1/2 इंटू 20. तो एच इज इक्वल टू 1/40 मीटर आ गया. उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर. आपको रेनफॉल बतानी है सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाँ जी, 2.5 सेंटीमीटर. समझ गए अपना? बस इतना कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में.